तो अभी बातों बातों में भद्र फोर्ट के बारे में कुछ जानकारी मिली है कि कैसे उसके बारे में राजस्थान और गुजरात का कनेक्शन है, तो महावीर सिंह जी बताएंगे। तो बताइए सर, क्या है भद्र फोर्ट की कहानी? भद्र फोर्ट की कहानी ये है कि भाई जोधपुर के जो राजा थे और इनका आपस में चैलेंज हुए। अहमदाबाद के जो बादशाह था उनका चैलेंज हो गया। चैलेंज हो गया, चैलेंज एक दूसरे को चैलेंज किया तो कि भाई तुम्हारे में हिम्मत हो तो हमसे एक बार युद्ध कर लड़के दिखाओ। ठीक है, तो वो बात राजा के जोधपुर का राजा के दिमाग में ठन गई। कौन थे ना राजा? अब वो राजा का तो मैं नाम पता नहीं, कोई बात नहीं, मतलब राजा थे मिस्टर राजा। ये कम से 600 साल की पहले की बात है। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ से फिर राजा ने भाई डंका बजवाया कि राजपूत का जाए जो भी है युद्ध में आ जाए। ओके। तो बताते हैं कि भाई वहाँ से जो भी राजपूत का बच्चा था युद्ध करके आ गया था। ओके। और यहाँ आने के बाद में राजा ने साबरमती नदी के किनारे बढ़ावा डाला। तो राजा रात को आधी रात को उठ के देखे तो उनको एक तंबू सा दिखा और आग जल्दी दिखी। ठीक है। तो राजा वहाँ चले गए। बोले भाई कौन है? बोले मेरी सेना तो सोई हुई है। ये जाके देखा तो वहाँ साक्षात करणी जी महाराज दिखे उनको। गणेश जी महाराज? करणी जी महाराज। करणी जी महाराज। अच्छा। और करणी जी महाराज मतलब माता जी? करणी माता जी दिखे। हाँ, ठीक है। और पास में बाबूजी राठौड़ के बैठे हुए। ओके। उन्होंने जाके नमस्कार किया। बोले आप लोग, बोले अब राजा बोले तूने सौगन ऐसे गया तो बोले हमको तेरे साथ में आना ही पड़ा, क्या करें। सही बात। पर आज के बाद में बोले इस तरह की कहते बोले सौगन नहीं खानी चाहिए, सौगन नहीं खानी चाहिए, इसीलिए तेरे साथ में युद्ध के लिए। ओके। और जा तेरी फतेह है। तो फिर यहाँ से फिर उन्होंने दूसरे दिन जब युद्ध किया और राजा यहाँ का जो बादशाह था भाग के वो उसके महल में फोर्ट में छुप गया। उसको फोर्ट के अंदर ही जोधपुर के राजा ने उसको वहीं खत्म कर दिया। अच्छा, जोधपुर के राजा ने गुजरात के राजा को खत्म किया? हाँ, बादशाह को। ठीक है। और फिर यहाँ से निशाने के तौर पे सभी जितने भी इसके 13 गेट की एक मतलब दरवाजा निकाल के ले गए। 13 गेट का जो आज जोधपुर के किले के अंदर वो दरवाजे लगे हुए हैं। पड़े मतलब एक तरह से उसकी चीज छीन के अपन ले गए। तो एक तरह से तो चलो खैर, ये गुजरात और राजस्थान की बात थी, लेकिन हम पूरे देश के वासी हैं और उस समय अलग अलग थे, गुजरात अलग राजस्थान अलग, तो वो एक अलग शासन था। आज लेकिन पूरा देश एक है, भारत एक है ना जी? तो ये थी कहानी, है ना जी? ये कहानी थी। सुना आपने सबने एक कहानी। हम लोग अभी आ गए अडालज। ठीक है। ये भी एक जमाने में राजधानी कहलाता था। राजधानी? हाँ। गुजरात की राजधानी नहीं, ये अडालज एक स्टेट था, अलग ही स्टेट। अच्छा, ये अलग स्टेट था, अलग ही राज्य था। उस स्टेट की एक अलग। और इस राज्य के राजा का नाम था राजा वीर सिंह जी वाघेला। राजा वीर सिंह वाघेला गुजरात के। हाँ, और उसके रानी का नाम था रानी रूढ़ीबाई। रूढ़ीबाई। हाँ, ठीक है। और यहाँ फिर थोड़ी पानी की प्रॉब्लम थी। ओके। तो रानी ने बोला कि भाई नदी तो पास में थी, साबरमती काफी दूर है यहाँ से। अच्छा, दूर है। हाँ, पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं थी तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी उसके लिए। तो रानी ने बोला उसको कि भाई राजा पानी के लिए कुछ बंदोबस्त करो, प्रजा हैरान होती है। सही है। तो राजा ने फिर यहाँ बावड़ी बनाने का सोचा। ओके। यहाँ पे बावड़ी बनाए। ठीक है। तो जब पानी की समस्या, बावड़ी का निर्माण चालू करा दिया। ठीक है। तो उस टाइम मुगल साम्राज्य तो था ही, तो हमला कर दिया। बादशाह ने। तो बादशाह के हमला करने से काम अटक गया और युद्ध के अंदर राजा वीर गति प्राप्त हो गए। और राजा के वीर गति प्राप्त होने के बाद में रानी को उसने बंदी बना लिया। अच्छा। बोले मेरे साथ शादी कर ले। तो रानी बहुत होशियार थी। अच्छा। तो रानी ने बोला कि ठीक है, बोले कि मैं तेरे शादी करूँ, पर एक शर्त है कि बावड़ी का पूरा काम करा दे और जिन इसमें पानी आ गया उस दिन मैं तेरे शादी करूँगी। तो बादशाह ने क्या अपने आदमियों से क्या उसके बावड़ी का काम खुदाई वगैरह चालू कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया। जब कंप्लीट हो गई तो राजा ने बोला कि जाओ बावड़ी तैयार हो गई, या एक बार जाके देखाओ। तो बोले ठीक है। तो जैसे रानी ने आया देखा तो भाई बावड़ी पानी आया, तो उसने रानी ने जल समाधि ले ली, अपने आप को उस बादशाह के सलाम उसके मतलब सुपर्ण नहीं करा। ठीक है। कुल मिलाकर के अपनी आन बान शान और अपनी इज्जत को उसने किसी के हवाले नहीं किया। तो महान ये हमारी संस्कृति और
नमन है उन रानियों को जिन्होंने अपनी इज्जत के बदले जान को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा और जान दे दी उन्होंने कि नहीं, इज्जत इम्पोर्टेंट है, जान इम्पोर्टेंट नहीं है। जान तो फिर मिल जाएगी, अगला जन्म ले लेंगे, इज्जत किसी हाल में नहीं जाने दी। तो नमन है ऐसी राजपूत रानियों को, हमारी देश की जितनी भी रानियाँ हुई है, महारानियाँ हुई है, शत शत उनको नमन है, शत शत उनको प्रणाम है। इसी के जय श्री राम, जोर से जयकारा लगाएंगे सब, जय श्री राम। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ये अडलेज की बावड़ी के अंदर जो भी वीडियो बनेगा उसके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।